और सवाल ये, कोरोना के बारे में कुछ भी कहना इतना मुश्किल क्यों है? कोरोना की पहली लहर अनोखी थी, दूसरी लहर में खतरा इतना बढ़ा कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अब जब तीसरी लहर आई तो माना गया कि इससे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। पहले मामले तेजी के साथ बढ़े जरूर, लेकिन लक्षण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे ही रहे। अब केसेस कम होने लगे, लेकिन मामले भले ही दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हों, लेकिन मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए देखते हैं हमारी संवाददाता लता शर्मा की यह पड़ताल। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन कम आ रहे हैं। मुंबई तीसरी लहर से उभर चुकी है, लेकिन दूसरी जगह मुंबई में जो मृत्यु संख्या है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 के ऊपर जो है मृत्यु दर सामने आ रहा है। 10, 12, 13, 14 तक ये जो है मृत्यु दर पहुंच चुका है। 21 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक ये जो मामले सामने आए हैं उसमें अब तक 237 तीसरी लहर में लोगों की मौत हुई है, लेकिन 199 मौतें जो है 7 हिल्स अस्पताल में दर्ज की गई। मुंबई के अंधेरी में मौजूद 7 हिल्स अस्पताल के डीन डॉक्टर अदसुल ने एबीपी न्यूज को बताया कि अस्पताल में अब तक 199 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन 160 से ज्यादा लोग 60 वर्ष से अधिक हैं, क्योंकि वो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा मौतें मुंबई की 7 हिल्स अस्पताल में ही दर्ज हुई, क्योंकि जो लोग क्रिटिकल हो जाते हैं उन्हें इस अस्पताल में भेजा जाता है। मृत्यु दर भले ही ज्यादा हो, लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि अधिकतर मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। मोर्टेलिटी देखी जाए तो मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है, वो हम कहेंगे कि मोर्टेलिटी कम है, लेकिन जो मरीज अभी जिनकी मृत्यु हो रही है वो 1.5 महीना 2 महीने से आईसीयू में है, और हमारे पास भी 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा आईसीयू में है। इसका मतलब वो कोविड नेगेटिव हो गए। उनकी जो मृत्यु हो गई है वो कोविड के वजह से नहीं हुई है, उनकी मृत्यु हो गई उनको जो सहव्याधि है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी की बीमारी है और जिनको ल्यूकेमिया है, उसके वजह से उनकी डेथ हो गई है। 23 जनवरी पॉजिटिव केस 2550, मृत्यु 13। 24 जनवरी पॉजिटिव केस 1857, मृत्यु 11। 25 जनवरी पॉजिटिव केस 1815, मृत्यु 10। 26 जनवरी पॉजिटिव केस 1858, मृत्यु 13। 27 जनवरी पॉजिटिव केस 1384, मृत्यु 12। मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने एबीपी न्यूज को बताया कि जिन लोगों की आज कोरोना के कारण मृत्यु हो रही है उनमें से ज्यादा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं कुछ मरीज मुंबई से नहीं है। एक हफ्ते के भीतर मृत्यु की संख्या में कमी देखी जाएगी। 30% या 40% पेशेंट बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भी यहाँ पे आते हैं। यही नहीं कि बाहर के स्टेट से भी यहाँ पे मरीज दाखिल इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो उनमें भी उनकी संख्या वो भी इस डेट में काउंट हो जाती है, रिपोर्टिंग जब करते हैं तब। अभी तीसरी लहर की भी अभी नीचे नीचे जा रहे हैं अभी, तो वो भी मृत्यु दर भी आने वाले सप्ताह भर में, अभी तो 10 के आसपास आ रही है, सप्ताह भर में एक सिंगल डिजिट में आ जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई की जो हालत दिखाई दे रही है वैसा ही कुछ हो रहा है गुजरात में भी, जहां कोरोना के नए मामलों में गिरावट तो दिख रही है, लेकिन मृत्यु दर में कोई गिरावट नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों? देखिए। गुजरात ही नहीं, पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं घट रही। गुजरात में भी कोरोना के नए मामलों में डाउनफॉल शुरू हुआ है। आरोग्य विभाग के अनुमान से राज्य में 1-2 दिन में कोरोना के नए मामलों और साथ में मृत्यु दर में भी गिरावट आ सकती है। मौत का ये ट्रेंड दूसरे देशों में भी देखा गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबलाइज हो रहे हैं केसेज और डेथ के केसेज भी कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी सामान्य रूप से पीक होने के कुछ दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद वो पीक होता है। वही ट्रेंड हम लोग इस बार भी देख रहे हैं। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में केसेज और तेज़ी से कम होंगे, और हम लोग आज भी लोगों से अपील करते हैं कि ये संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे इन केसों को
बहुत तेज़ी से कंट्रोल में लाया जा सके। उधर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक और तर्कहीन बताते हुए रद्द कर दिया। साल 2021 में मॉनसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें हंगामा हुआ था। ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है, क्योंकि इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यदि निष्कासन होता है तो उक्त रिक्ति भरने के लिए एक तंत्र है। 1 साल के लिए निलंबन निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान होगा। जब विधायक वहां नहीं है तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को दंडित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ठाकरे सरकार का घमंड चूर हो गया। ठाकरे सरकार ज्यादती कर रही थी। ठाकरे सरकार ने बदले की भावना के चलते 12 विधायकों को निलंबित किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। वहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी को पढ़ा जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आघाड़ी की सरकार जिस प्रकार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लोकशाही की हत्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही जवाब दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से खूब खूब धन्यवाद और ये लोकतंत्र की विजय है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ये सिद्ध करने वाला इस प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय का आज का ऐतिहासिक फैसला। 12 विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परख विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। एक दबाव के अंदर, केंद्र सरकार की दबाव के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल निर्णय ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। वो जो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब अगली खबर, मुंबई के सुपरमार्केट और ग्रोसरी शॉप में भी अब वाइन मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को विपक्ष बता रहा है एक बड़ी दलाली वाली डील, तो कुछ लोग गलत फैसला भी कह रहे हैं। सच क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब सुपरमार्केट और ग्रोसरी शॉप में भी वाइन की बिक्री करने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ग्राहक खुश नहीं। हमने मुंबई के एक सुपरमार्केट में घरेलू सामान की खरीदारी करने आए कुछ ग्राहकों से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला गलत है। अगर शराब पीने वाले भी उसी शॉप में शराब लेने आएंगे जहां घरेलू सामान मिलता है, परिवार के साथ लोग आते हैं, तो इससे माहौल बिगड़ेगा। सही नहीं है, क्योंकि कई सुपरमार्केट में लेडीज बच्चे सब आते हैं। किस वाइन लेने के किस तरह के लोग आएंगे कोई पता नहीं है। गलत है, ये फैसला गलत है। अगर ऐसा होता है तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत सारी दिक्कतें। लेडीज लोग को रात को बाहर निकलना, दिन में भी बाहर निकलना भारी हो जाएगा। फिर ये गलत है। इन सब माहौलों के अंदर वाइन नहीं मिलना चाहिए, वाइन के लिए अलग ही होना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर मुंबई का व्यापारी संगठन खुश नजर आ रहा है और उनका मानना है कि इससे व्यापार बढ़ेगा। ये डिसीजन से अच्छा एक मुनाफा होगा सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर को, और ऐसे समय में इस प्रकार का डिसीजन लिया, उससे हम व्यापारी जो ग्रोसरी स्टोर्स और सुपरमार्केट के व्यापारी हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और ये सरकार का जो निर्णय है उसको हम स्वागत करते हैं। इस मुद्दे पर हमने मुंबई के कुछ दुकानदारों से बात की। उनका मानना है कि अगर ग्रोसरी शॉप में वाइन की बिक्री शुरू हुई तो पारिवारिक लोगों और महिला ग्राहकों का आना बंद हो सकता है और उन्हें घाटा हो सकता है। सरकार क्या मुंबई को गोवा बनाना चाहती है?
नहीं, इसमें कोई धंधा नहीं बढ़ेगा। ये वाइन रखने से हमारे यहाँ सब लेडीज ग्राहक आती है, लेडीज ग्राहक माल नहीं ले सकेंगे और यहाँ सब ये दारू पीने वाले आएंगे तो थोड़ा धंधे पे बुरा असर गिरेगा। लोकल के दुकानदार है ना, वो नहीं बेच सकते इसको, क्योंकि लोकल के दुकानदारों को सबसे बुरा असर ये पड़ेगा कि दारू पीने वाले लोग आएंगे यहाँ से लेके और सामने ही दारू पिएंगे, तो वो लोग इतना झगड़ा झंझट नहीं कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार का ये जो फैसला है, कुछ दुकानदार मानना है कि ये उनके लिए जो है अच्छा भी नहीं हो सकता और महाराष्ट्र सरकार मुंबई को गोवा बना रही है, ये एक बहुत बड़ी बात जो है सामने आ रही है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और अब आपको दिखा देते हैं मुंबई का कोरोना अपडेट। मुंबई में आज 1312 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही जो मरीज जो कि अपने घर गए हैं डिस्चार्ज होकर कोरोना से ठीक होकर, उनकी संख्या है 4990। मुंबई में आज 10 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। मुंबई में फिलहाल 14,344 एक्टिव पेशेंट्स की संख्या है, वहीं 20 इमारतें सील है। मुंबई तीसरी लहर से उभरने के बाद आज पहली बार धारावी में 0 कोरोना के मामले दर्ज हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।